Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Rao Naveed. I have been allocated to Commerce and Trade Group in CSS 2022. आज का जो सेशन है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली पेपर डेज की स्ट्रेटजी से मुतालिक है. आई हैव ऑलरेडी मेंशन CSS एग्जाम डेज स्ट्रेटजी एंड रूटीन. देखिए होता क्या है कि जो 6 दिन हैं बड़े क्रूशल हैं आई बिलीव, क्योंकि इस फेज से मैं गुजरा हूँ तो आई डू हैव आइडिया कि इन दिनों में क्या क्या मुश्किलात आई थी, क्या क्या चीज़ें हैं. आई केम अक्रॉस द वेरी फैक्ट दैट जो डिफिकल्टीज थी, ऑब्स्टेकल्स थे, जो लूप होल्स थे, जो आई फेल्ड टू अटेंड इन माई डेली रूटीन. तो मैंने सोचा कि 2 से 4 मिनट की वीडियो में आप लोगों तक ये पहुंचा दूं. तो आज की वीडियो का अनवान जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि CSS एग्जाम डेज स्ट्रेटजी एंड रूटीन. तो क्या करेंगे इसमें, आई हैव डिवाइडेड दिस फॉर्मेट इन 3 मेजर एरियाज. नंबर 1 पेपर फॉर्मेट, सेकंड 6 डेज रूटीन हमारी क्या होनी चाहिए, एंड थर्डली फर्स्ट डे ऑफ आवर एग्जाम दैट इज इंग्लिश एसे एंड इंग्लिश कंपोजिशन. सो आइएगा इन पे वन बाय वन. मैं आप लोगों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए शायद कुछ आसानी का बाइस बन सकूं इस हवाले से. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, पेपर फॉर्मेट. देखिए CSS का पेपर फॉर्मेट एक दिन में 2 पेपर्स होते हैं आपके. डिपेंड्स आपका स्लिप्स एडमिशन कार्ड्स आप लोगों के आ गए होंगे. यू विल कम अक्रॉस के CSS स्पेशल जो कि 12 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है, मतलब राइट फ्रॉम टुमारो. तो पहला दिन जो आपका होगा उसमें अगर आपके 2 पेपर होने इंग्लिश एसे एंड इंग्लिश कंपोजिशन. फर्स्ट पेपर का जो ब्लॉक है, टाइम ब्लॉक 3 आवर्स पेपर, आप लोगों को पता है इस चीज का. तो पहला जो पेपर है 9 to 12 PM एंड देन 2 आवर्स गैप आता है, फिर आपका 2 PM to 5 PM आपका सेकंड पेपर होगा. तो ये 6 आवर्स अ डे यू आर रिक्वायर्ड टू राइट विदाउट स्टॉपिंग. तो आइएगा इस ज़रा हेक्टिक रूटीन को कैसे मेंटेन करें. ये चीज़ें, ये स्टेमिना, थोड़ी सी रिवीजन. हमें पता है कि इन दिनों में रिवीजन का ज़रा बड़ा फुकदान रहता है, बड़ा मुश्किल होता है रिवीजन को भी यहाँ पे मेंटेन रखना, और फिर नींदें अपनी मेंटेन रखना, डाइट मेंटेन रखना थोड़ा सा. एंड themselves they are somehow hectic tasks to be kept up with. तो सेकेंडली पेपर फॉर्मेट ये होता है आपका 6 घंटे आपने मुसलसल लिखना है. ठीक है, अब आ जाए जरा 6 डेज रूटीन पे. ये जो 6 दिन है मैंने कहा बड़े क्रूशल दिन है. These 6 days decide your future. How much you have prepared for these exams. चाहे आप 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, 6 साल से मेहनत कर रहे हैं, ultimately the thing that will be deciding your papers, that will be deciding your future, your entrance to the CSA is these 6 days. ठीक है, ये 6 डेज आपके होंगे, ये 6 डेज की रूटीन होगी जो डिसाइड करेंगे कि वेयर यू आर गोइंग टू स्टैंड. तो आइएगा स्टार्टिंग विद माय रूटीन. मैंने जरा सोचा हुआ था, देखें एक चीज तो तय है कि यहाँ पे आपको स्पेस के साथ रिवीजन और लिखना काफी कम होता है. यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल जो मैं रूटीन अपनी मैंने अडॉप्ट की थी रूटीन और स्ट्रेटजी फॉर दीज 6 डेज. नंबर 1, आई यूज टू वेक अप एट 4 AM. सुबह में 4 बजे उठने की रूटीन होती थी. सुबह 4 से लेकर फिर मैं तकरीबन 6:30 तक जो है रिवीजन मेरी, जो पहला पेपर जो होता था 9 AM से लेकर 12 PM तक उसकी मैं रिवीजन करता था सुबह का ब्लॉक. फिर 7:30 से 8 के दरमियान मैं नाश्ता वगैरह करके सेंटर के लिए, एग्जामिनेशन सेंटर के लिए रवाना हो जाता था. सेंटर तक पहुंचने 15-20 मिनट में वहाँ पे पहुंचता था बंदा. तो फिर उसके सेंटर के बाहर थोड़ी सी रिवीजन, जो आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं उनकी बंदा रिवीजन कर रहा होता था. इमीडिएटली जैसे ही आपका सेंटर ओपन होता है तो आपने एग्जाम 9 बजे, मैंने कहा फॉर्मली शुरू होता है आपका पेपर, आपने एग्जाम से 15 से 20 मिनट पहले आपने अपने एग्जामिनेशन हॉल में होना है. 15 से 20 मिनट पहले यू मस्ट बी देयर. उसके बाद आपको आंसर शीट मिलती है. आप आंसर शीट में जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, आपने अपना नाम मेंशन करना होता है, पेपर का नाम मेंशन करना होता है, सीट नंबर, रोल नंबर वगैरह मेंशन करने होते हैं, मार्जिन आप लोगों को लगाने होते हैं. तो ये सारी चीजें आप जरा उन 15 से 20 मिनट में एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, जितना बेहतरीन तरीके से आप लोग ये फॉर्मेलिटीज पूरी कर देंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि पेपर स्टार्ट के 2-4 मिनट होने से पहले ही आप लोग ये चीज़ें अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके बैठे हो. नाउ रेस्ट, चिल करें ज़रा. अच्छा, एक बात मैं बतानी भूल गया, एग्जामिनेशन हॉल में आपके साथ पानी आपके साथ होना चाहिए. थोड़ा जो आप चॉकलेट्स वगैरह, टॉफीज़ वगैरह, जो भी आप चीज़ यूज़ करते हैं खाने में, तो ये ज़रा प्रेशर रिलीज के लिए थोड़ी ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए. फाइन. और टिश्यू पेपर ज़रा बल्क में लेकर जाइएगा, बिकॉज आई नो क्या मेरा सेकंड पेपर में कंपोजिशन का सेकंड पेपर था, लाइट चली गई थी ऑलमोस्ट फॉर 1.5 hour देयर वाज नो लाइट. और वहाँ पे जो फिर हालात थे कि टिश्यूज़ वगैरह कम पड़ गए थे, तो बड़ी मुश्किल से चीज़ों को टैकल किया था. जी
तो 2 पेपर होना, पहला आपने एग्जाम, हर पेपर में स्ट्रेटजी आपने फॉलो करनी है। एग्जाम शुरू, पेपर शुरू होने से 15 से 20 मिनट पहले यू मस्ट बी देयर इन योर सीट, ठीक है जरा। उसके बाद जरा फिर सेकंड पेपर आपका स्टार्ट होता है, मैंने कहा 12 बजे पहला पेपर आपका खत्म होना, सेकंड पेपर आपका स्टार्ट होना 2 बजे से 5 बजे तक। होता यह है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें 12 से 2 बजे के दरमियान इनके दरमियान गैप जो मिल रहा है, स्पेस जो मिल रहा है, 2 आवर्स का गैप मिल रहा है, एंड वी थिंक अरे सफिशिएंट इनफ, हालांकि ऐसा होता नहीं है। जैसे ही आप लोग बाहर जाते हैं, सेंटर से पेपर से फारिग होकर आते हैं, तो आप यकीन करें सेंटर से बाहर आने में और बैठने में, कोई जगह ढूंढने में आपको आधा घंटा गुजर चुका होता है, और फिर नमाज वगैरह और थोड़ा बहुत खाना पीना वगैरह होता है, तो आपको पता है कि फिर उसमें ज़रा थोड़ा सा और आधा घंटा चला जाता है। तो 1 घंटा है मुझसे हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपके पास सिर्फ 1 ही घंटा बचता है राउंड अबाउट। उस 1 घंटे में आपने सेकंड पेपर की रिवीजन हल्की फुल्की करनी होती है, आपने देखना होता है, फिर दोबारा से 5-10 मिनट पहले आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, वहाँ पे अपनी सीट पे बैठेंगे, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ आपने पूरी करनी है। अच्छा, तो ये 5 बजे तक पेपर चल रहा होता है सेकंड पेपर। जब तक सेंटर थोड़ा सा दूर अगर आपको मिल जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है रूम तक पहुँचने में दोबारा में ट्रैफिक वापसी में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो 1 घंटा 1.5 घंटा राउंड अबाउट लग जाता है आपको। उसके बाद ज़रा आप लोग 6-6:30 बजे तक पहुँचते हैं अपने रूम पे। उसके बाद अभी कुछ लोग फिर मुख्तलिफ रूटीन अप्लाई करते हैं, कुछ लोग आकर सो जाते हैं, 1-2 घंटा रेस्ट कर लेते हैं, फिर आकर उठकर रात में ज़रा पढ़ते हैं वो लोग। व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं ज़रा वो बताने लगा आप लोगों को। मैं आते ही फ्रेश होकर मैं रिवीजन करता था। अच्छा, रिवीजन में बैठता था 6:30 बजे, तकरीबन 6:30-7 हो जाते थे रिवीजन तक बैठने के लिए। रूम में होता था 6:30 से 7 रिवीजन में करता था, जो मेरा सेकंड पेपर होता था, मतलब जो 2 बजे से लेकर 5 बजे के दरमियान पेपर होता था, उसकी रिवीजन करता था मैं तकरीबन 6:30-7 से लेकर 10-10:30 बजे तक। 6:30-7 से 10 बजे तक मैं रिवीजन करता था, 10-10:30 मैक्सिमम 11 अलार्म मैं लगा लेता था, 3:45-4 का अलार्म लगा लेता था, फिर सुबह उठना, नमाज वगैरह पढ़ के दोबारा रिवीजन। अभी रिवीजन जो मैं करता था, वो जो सुबह का मेरा पेपर है, फर्स्ट टाइम में जो मेरा पेपर है उसकी मैं रिवीजन करता था। 2-2.5 घंटे यहाँ पे मिल जाते थे, 1 घंटा अगर मुझे एग्जामिनेशन हॉल के बाहर मिल जाता था, तो 3-4 घंटे एक पेपर की रिवीजन, 3-4 घंटे दूसरे पेपर की रिवीजन बेहतरीन तरीके से हो जाती है। ऑल्दो इट इज़ नॉट अ सफिशिएंट टाइम, लेकिन हो जाती थी। तो ये रूटीन थी। 5 से 6 घंटे स्लीपिंग आवर्स थे मेरे उस टाइम पे बिलीव, और वो सफिशिएंट थे। उसके लिए थोड़ा सा पहले ही आपको रूटीन बनानी चाहिए थी अपनी, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो हो गई रूटीन आपकी। उसके दरमियान में ज़रा अब उसके बाद आपने जो फर्स्ट डे है, आप पेपर फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बताया कि 2 पेपर्स होने पर डे, 6 आवर्स हैं, ठीक है। आपने कंटिन्यूसली राइटिंग करनी है। उसके बाद मैंने बताया कि 6 डेज रूटीन की मैंने जो अपनी बताई, तो ये 6 डेज थे। ऑल दो एक दिन में रूटीन ख़राब हो गई थी, यूरोपियन हिस्ट्री का पेपर था, तो उसमें टाइम का पता नहीं चला। उसकी रिवीजन करने बैठा तो आउट ऑफ सडनली मुझे पता चला कि तो रात के 2 बज चुके थे उस टाइम। लेकिन फिर मैं सोया, फिर 4 बजे के अलार्म पे तो नहीं उठ सका था, फिर कोई 6:30 बजे दोस्त से आकर नॉक करके मुझे उठाया, तो फिर वो बस जल्दी में इधर उधर बिना फ्रेश हुए पेपर के लिए निकला। तो ये बड़ी सिचुएशन भी आ सकती है, बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट। अच्छा जी, तो 6 डेज रफली रूटीन होती है आपकी। 6 डेज के पेपर्स होते हैं, अनलेस के किसी के बिल्कुल ही कोई दूसरे ऑप्शनल्स होते हैं, मैथ्स, स्टैट्स, फिजिक्स वगैरह, उनमें अगर आपको 1-2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, लेकिन मोस्टली आप मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के पास ये 6 दिन ही होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपका फर्स्ट डे होगा एज यू इंटर द एग्जामिनेशन हॉल। आपका जो फर्स्ट डे होगा, इंग्लिश एसे और कंपो का पेपर होना है। 9 बजे से 12 बजे तक इंग्लिश एसे का पेपर, फिर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन का पेपर। अच्छा, अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, स्पेशली फॉर इंग्लिश एसेज पेपर, इसमें काफ़ी आपको पता है कि बड़ा क्रूशल सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें ज़रा आप लोगों को थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी, चीज़ों को अपनाने की एक फॉर्मेट आपके पास हो, मेंटली आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो कि करना क्या है, कैसे इन चीज़ों को लेकर चलना है। तो उसके लिए ज़रा मैं अपना बता देता हूँ, एक रियल टाइम एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो पहले ख्याल बनाए होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, नोट्स वगैरह कुछ दिए थे तो उनमें ज़रा आइडिया हो चुका था, लेकिन फिर भी एक रियल डे सिनेरियो कुछ हो रही था। जैसे ही पेपर आता है 2022 के इंग्लिश एसे का पेपर, तो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ज़रा टॉपिक्स थे, तो हम सोच रहे थे कि अरे क्या चीज़ें आ गई है ना। तो बिलीव यू मी कि चॉइस ऑफ द टॉपिक में पहले 10 से 15 मिनट जा चुके थे, एंड स्टिल आई पर्सनली वॉज अनडिसाइडेड कि भाई व्हाट टू राइट, ठीक है, कौन से टॉपिक को चूज करना चाहिए। तो ये बड़ा इशू आता है कैंडिडेट्स को, एंड बिलीव मी कि आपका इससे में पास होना या फेल होना यहां से शुरू हो जाता है। चॉइस ऑफ द टॉपिक मैटर्स दैट मच।
तो इसीलिए इस पर अगर आपके 10-15 मिनट भी सर्व हो रहे हैं, डू नॉट बी वरीड और अनॉयड अबाउट इट, ठीक है, डू नॉट बॉदर योरसेल्फ अबाउट इट, इट डिजर्व्स, क्योंकि बड़ा क्रूशियल आपका डिसीजन होगा, इट विल बी डिसाइडिंग योर पासिंग और फेलियर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जैसे ही मैंने टॉपिक डिसाइड किया, 10 से 15 मिनट गुजर चुके थे, उसके बाद फिर मैंने कहा अच्छा इसमें ज़रा वो एक्सक्लूडिंग रूल था, मैं टॉपिक पढ़ता गया तो मुझे एट द एंड 2 टॉपिक्स ऐसे लगे कि आई वाज एबल टू टैकल इजीली। उसमें फिर एक जेंडर का टॉपिक था, ठीक है, कंट्रोवर्शियल इश्यूज इन द कंटेम्प्रेरी वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, और सेकंड टॉपिक था ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। तो ये 2 टॉपिक्स थे, इनको शॉर्टलिस्ट किया मैंने बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इनमें फिर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि कौन सा टॉपिक जाना चाहिए, कौन से पे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि जेंडर मेरा सब्जेक्ट था। दिमाग मुसलसल ये हैमरिंग कर रहा था कि गो विद द जेंडर वन, गो विद द जेंडर टॉपिक, लेकिन जरा दिल नहीं मान रहा था, कहता थोड़ा सा टॉपिक ये शायद मुश्किल हो जाए टैकल करना, गो विद द सेकंड वन, वो था ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, और अल्हम्दुलिल्लाह आई वेंट विद दैट, और उसमें फिर 48 नंबर्स आई वाज एबल टू स्कोर, ठीक है। अच्छा जी, फिर सेकंड स्टेप, वंस आई वाज डन विद द चॉइस ऑफ द टॉपिक, देन देयर वाज अनदर स्टेप, सेकंड स्टेप वाज ब्रेनस्टॉर्मिंग। इस टॉपिक की मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, उसके बाद उसकी मैंने फेयर आउटलाइन बनाई, मैंने मुकम्मल आउटलाइन बना लेता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना रफ इंट्रो करता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद फेयर इंट्रो किया, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मैंने इसलिए की थी, पहले एक चीज़ रफ बनाई है फिर फेयर, मुझे पता था कि शायद टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मुझे प्रूफ रीडिंग का टाइम ना मिले, और ऐसा ही हुआ था, प्रूफ रीडिंग का टाइम नहीं मिला था। जैसे मैंने कंक्लूजन का आखिरी डाउट लगाया है तो इन्विजिलेटर मेरे हाथ से काफ़ी स्नैच कर चुके थे। अच्छा जी, तो इसमें मैंने कहा कि आप लोगों ने क्या करना है कि मैं जब इंट्रो तक, अपना फेयर इंट्रो लिखने तक पहुंचा था, तो बिलीव मी कि 1 घंटा 10 मिनट मुझे गुजर चुके थे। तो उस टाइम में मुझे ज़रा थोड़ी सी फील आई कि टाइम ज़्यादा गुजर गया। आइडियली हमें बताया गया था कि भाई आपकी आउटलाइन 45 मिनट के अंदर अंदर आपकी फेयर आउटलाइन आपकी आंसर शीट पे आ जानी चाहिए। आप रफ पेज अपनी आंसर शीट के लास्ट पे करते हैं, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग रफ पेज वगैरह आंसर शीट के लास्ट पे करेंगे आप लोग। उसके अलावा 45 मिनट के अंदर अंदर आप लोग यू आर रिक्वायर्ड टू वाइंड इट अप। 45 मिनट्स मैक्स, 50 मिनट्स बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर अंदर आप लोग अपनी फेयर आउटलाइन को वाइंड अप करें। 10 से 15 मिनट एक अच्छा इंट्रो क्राफ्ट करने के लिए आप पहले उसको रफ करें, फिर फेयर में लेकर आ जाए, और फिर ज़रा थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाएं, और कोशिश करके 2 घंटे 50 से 45 मिनट में अपने एस्से का पेपर कंप्लीट करें। और उसके बाद आप लोगों को ये आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि प्रूफ रीडिंग करना ना भूलिएगा। आउटलाइंस में आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई ग्रामेटिकल एरर आ जाती है, तो आप वहीं पे, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं, कोई आपसे स्पेलिंग गलत हो गई है, कोई आपसे ग्रामेटिकल एरर हो गई है, सिंपल आपने करना क्या है, कोई भी वर्ड फॉर सपोज आपका आ गया है, आपको लगता है ये कैन बी, यहाँ पे बी गलत आ गया है, तो यहाँ पे सिंपली बस एक ये लाइन आपने लगा देनी है और उसको सही कर देना। तो आपने प्रूफ रीड अपनी आउटलाइन अच्छे से करनी है, अपना इंट्रो और कंक्लूजन, ये मस्ट है, इनके लिए आप 10 से 15 मिनट बचाएंगे और प्रूफ रीड करेंगे। सो दैट्स इट। इन द एंड आई वुड जस्ट से कि ये 6 डेज, ये जो गेम है सारी की सारी गेम ऑफ नर्व्स है। इफ यू हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑन योर नर्व्स, और इंशाल्लाह यू आर गोना ऐसा, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। गो विद दैट। अ वेरी वेरी गुड लक फॉर ऑल यू पीपल। See you in the next video. Allah Hafiz.